ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे भयानक जेल है। दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी यही जमा हैं। सैकड़ों साल के बूढ़े लोगों से लेकर कुछ ही साल के बच्चों तक। ये जगह मर्द और औरत, इंसान और जानवर या यहाँ तक कि धर्म के बीच भी कोई भेद नहीं करती। लेकिन वो अंधा बूढ़ा एक अपवाद है। उसके पास पूरी जेल में तबाही मचाने की शक्ति है। फिर भी वो स्वेच्छा से पूरे 64 साल तक यहीं बंद रहा। किसी को यह एहसास नहीं है कि यह वास्तव में उसके और जेलर के बीच हुए समझौते का हिस्सा था और अब उसके पास सिर्फ 2 साल बचे हैं। ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष की विशाल गहराइयों में ब्रह्मांड की सबसे भयानक जेल करिसेमान का एकांतवास खड़ा है। एक अंधे बूढ़े ने अभी 1 महीने का एकांतवास पूरा किया है और उसे एक नई कोठरी में स्थानांतरित किया जाने वाला है। उसके एकमात्र साथी वे अनाम भरिंग रहे हैं जो कभी कभी अंदर रेंगते थे। बूढ़ा एक भरिंग को काटता है और कड़वाहट से बड़बड़ाए बिना नहीं रह पाता। ठीक उसके बाद कोठरी का दरवाजा धीरे से चरमराता है। गार्ड उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। अजीब बात यह है कि गार्ड को आगे चलना चाहिए था, लेकिन पूरी स्थिति उलट गई है और गार्ड पट्टियों में लिपटे अंधे बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल रहा है। वो दिनों के हिसाब से आगे बढ़ता है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके वरिष्ठों ने उसे बार बार इस अंधे बूढ़े आदमी को उकसाने से मना क्यों किया था। वो आदमी कुछ भी नहीं देख सकता, सही रास्ता ढूंढ लेता है इन जेल के गलियारों में पूरी सटीकता से। भले ही वो महीने में केवल एक बार ही इनसे गुजरता हो, मानो अंधेरा कभी उसके लिए बाधा रहा ही न हो। नई कोठरी में पहुंचने से पहले बूढ़ा आदमी शांति से अपना सिर घुमाता है और गार्ड को वापस जाते समय सावधान रहने की याद दिलाता है। गार्ड का लाउंज यहाँ से बहुत दूर है और अकेले लौटना सुरक्षित नहीं है। जैसे ही बूढ़ा आदमी नई कोठरी में कदम रखता है, गार्ड तुरंत मुख्यालय को सूचना देता है। उद्धरण चिन्ह एकांत कोठरी 98-2 का स्थानांतरण पूरा हो गया है। मेरी वर्तमान स्थिति 6 है। वापसी मार्ग का अनुरोध है। जैसे ही बूढ़ा आदमी नए जेल ब्लॉक में प्रवेश करता है, वो देखता है कि यह कितना अजीब तरह से खाली है। कैदी, एक नए कैदी के आने का एहसास होता है और ये देखकर कि वो केवल एक बूढ़ा आदमी है, सभी राहत की सांस लेते हैं। कुछ तो मन ही मन खुश भी होते हैं, ये सोचकर कि इस बार उन्हें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वे सब एक बात जानते हैं। इस क्षेत्र में बंद अधिकांश कैदी प्रथम श्रेणी के अपराधी हैं और उनमें से सबसे ताकतवर भी ज्यादा से ज्यादा द्वितीय श्रेणी के ही हैं। एकांत कारावास की सबसे निचली श्रेणी में, जहां जंगल का राज चलता है, उस बूढ़े आदमी जैसा कोई भी व्यक्ति उनकी नजरों में कोई खतरा नहीं है। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यह अंधा बूढ़ा बस एक हल्की सी सांस लेता है और तुरंत ही हवा में एक अलग ही मौजूदगी महसूस करता है। अंदर ही अंदर वो पहले से ही जानता है कि आने वाले दिन शांतिपूर्ण नहीं होंगे। जैसे ही सुनहरी रोशनी की एक तेज चमक उठती है, कैदी तुरंत समझ जाते हैं कि खाने का समय हो गया है। पूरा परिसर एक साथ शोरगुल से भर उठता है। यहाँ खाना सबसे दुर्लभ चीज है और वो इनाम है जिसके लिए हर कोई पागल हो जाता है। लेकिन जो परोसा जाता है वो वही घिनौना कीड़े मकोड़ों का दलिया होता है। फिर भी इसके लिए हर कोई आपस में लड़ता है, पागलों की तरह व्यवहार करते हुए। टॉमी नाम का एक घटिया अपराधी और उसका गिरोह हद से ज्यादा घमंड से भरा है। वे खाने पर अपना एकाधिकार जमाए रखते हैं, उसे मनमाने ढंग से बर्बाद करते हैं और जो भी उनके पास आने की हिम्मत करता है उस पर भौंकते हैं। निचले तबके के लोग बस अपना गुस्सा पीकर यही दुआ करते हैं कि कम से कम कुछ जूठा खाना तो बच जाए। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खाने के बर्तन की ओर बढ़ता है, दलिया से भरने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। लेकिन पास पहुंचने से पहले ही टॉमी का एक गुर्गा उस पर भौंकता है और जेल का क्रूर नियम सुनाता है। अगर तुम उनके गिरोह का हिस्सा नहीं हो तो बूढ़े आदमियों और बच्चों को भी खाने का कोई अधिकार नहीं है। को गालियां भी देता है। बूढ़े कचरा कहता है जो सिर्फ बदबू सूंघकर भटकता हुआ यहाँ आ गया है। फिर उसे बुरी तरह पीटता है। एक पल बाद वो बूढ़े का गला भी पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल कुछ चौंकाने वाला घटित होता है। पूरी तरह से असहाय दिखने वाले उस अंधे बूढ़े व्यक्ति ने एक मामूली हरकत की और अभिमानी अपराधी ने पल भर में चीख मारी। जैसे ही उसका शरीर हवा में उछला, वो अचानक अंधा भी हो गया। आसपास के कैदी पूरी तरह से स्तब्ध थे। किसी ने नहीं देखा कि अभी क्या हुआ। वे बस इतना जानते थे कि उनके सामने खड़ा यह अंधा बूढ़ा व्यक्ति भयानक रूप से अजीब है। टॉमी तुरंत गुस्से से भड़क उठा और दहाड़ते हुए बोला कि उस बूढ़े को पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। फिर दृश्य बदलता है और उस बूढ़े के खौफनाक अतीत की परतें एक एक करके खुलती हैं। कुछ गार्डों को आश्चर्य हुआ कि वो जेल की सबसे क्रूर सजा कैसे सहन कर सकता है और 30 दिनों के एकांत कारावास में भी बिना किसी परेशानी के कैसे बच सकता है। लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अगर उसने सिर्फ एक मामूली कैदी को मारा है तो उस जेल में जहां हर दिन हजारों लोग मरते हैं, ये जिक्र करने लायक भी नहीं होगा। लेकिन असली सच्चाई किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। एक ही रात में इस अंधे बूढ़े ने पूरे सेल ब्लॉक के सभी कैदियों का कत्ल कर दिया। 241 लोग मारे गए, एक भी जीवित नहीं बचा। बूढ़े का नंबर 51 है, यानी वो यहाँ लाया गया 51वां कैदी था। अनगिनत अपराधियों में से वो अकेला जीवित किंवदंती है।
उसका नाम एगर लास्टोस है और वो इस जेल में पूरे 64 साल बिता चुका है। लेकिन पहरेदारों ने कभी सोचा भी नहीं था कि सेल के अंदर वही दृश्य फिर से दोहराया जाएगा। बूढ़ा अब भी बेतहाशा क्रूर था और कैदी क्रोधित और भयभीत होकर जो कुछ भी हाथ लगा उसे लेकर उस पर टूट पड़े, उसे घेर लिया और चिल्लाने लगे कि वे उसे मार डालेंगे। किसी की नजर बूढ़े के हाथ में ब्लेड जैसी वस्तु पर पड़ी और वो इतना भयभीत हो गया कि उसकी जान ही निकल गई। लेकिन दर्जनों लोगों की घेराबंदी के बावजूद बूढ़ा शांत रहा। इतनी तेजी से भागा कि कोई उसका पीछा भी नहीं कर सका। कुछ ही पलों में उस पर टूट पड़े सभी लोग जमीन पर पड़े थे। उन्हें और भी ज्यादा दुख इस बात से हुआ कि उन आदमियों में से एक भी मरा नहीं था। उन्होंने बस प्रतिरोध करने की सारी क्षमता खो दी थी। हिम्मत जुटाकर टॉमी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि आखिर वो कौन है। बूढ़े आदमी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि संख्या कभी भी शक्ति के बराबर नहीं होती। उन जैसे लोग जिनमें कोई वास्तविक क्षमता नहीं है इस जेल में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने में मर जाएंगे। अगर वे जीने से थक गए हैं तो वे उसे उकसाते रह सकते हैं। मुसीबत से निपटने के बाद एगर को आखिरकार खाने का एक निवाला मिला। घिनौना कीड़े का दलिया भी अकेले रहने से कहीं बेहतर था, जहां मुश्किल से ही बुनियादी खाना मिलता था। एकांत नाम की यह जेल अनगिनत क्रूर नियमों और प्रणालियों पर बनी थी। यहाँ जीवित रहने वाला कोई भी अपराधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और यह अंधा बूढ़ा आदमी उनमें सबसे बड़े खतरे पर खड़ा था। कोठरी के अंदर सेरो नाम का एक युवक था और उसने बूढ़े आदमी से आ रही एक असामान्य आभा को महसूस किया। उसे और भी ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि बूढ़े आदमी ने अपने बगल में बैठे बच्चे को तुरंत पहचान लिया और समझ गया कि लड़का एक बेहद कीमती वंश का है। घबराया हुआ और क्रोधित था, बूढ़े आदमी को डरा रहा था कि वो उस रहस्य को उजागर न करे, वरना वो ये सुनिश्चित कर देगा कि उसकी मृत्यु बिना दफनाने की जगह की हो जाए। लेकिन बूढ़े आदमी को ये केवल मनोरंजक लगा। वो इतने लंबे समय तक जी चुका था कि अब उसे ऐसी तुच्छ बातों की परवाह नहीं थी। उसने बस इतना स्वीकार किया कि उसे इतने असामान्य व्यक्ति से मिले हुए बहुत समय हो गया था। वो केवल एक मित्र बनाना चाहता था और बच्चे के रहस्य को उजागर करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसी क्षण भोजन लाने के लिए बाहर गए कैदी कोठरी में लौट आए। उनमें गैंडे जैसे दिखने वाले राक्षस मूनरोक, समुद्री चील जैसे दिखने वाले राक्षस होरिक और राक्षस गोकू भी थे। जैसे ही वे तीनों अंदर आए और फर्श पर खून फैला देखा, उनके अंदर क्रोध का विस्फोट हो गया। वे अभी अभी कड़ी मेहनत से लौटे थे और उन्होंने पाया कि कोठरी, जो कभी अपेक्षाकृत शांत थी, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी और उन्होंने तुरंत जिम्मेदार व्यक्ति को बाहर आने के लिए चिल्लाया। उस बूढ़े व्यक्ति ने शांत भाव से आगे बढ़कर अपना नाम ईगर बताया। जब मूनरोक ने देखा कि वो एक साधारण से बूढ़े व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है तो उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगा। वो उसे वहीं पर मारने ही वाला था, लेकिन होरिक ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। जैसे ही होरिक ने उस बूढ़े आदमी की जबरदस्त मौजूदगी को महसूस किया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे उकसाना ठीक नहीं है। इसलिए उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि उसने कोई अपराध स्वीकार नहीं किया है और केवल शांति से रहना चाहता है। वैसे भी हैगर को उससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक कोई उसे उकसाने की पहल नहीं करता, उसे बेवजह परेशानी पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन शांति का वो छोटा सा पल जल्द ही टूट गया। जैसे ही सोने का समय हुआ, जेल ने तुरंत अपना गुरुत्वाकर्षण तंत्र सक्रिय कर दिया। ये सॉलिट्यूड जेल के 4 सबसे भयानक तंत्रों में से एक था। कैदियों के शरीर में लगाए गए गुरुत्वाकर्षण उपकरणों के सहारे ये हर कैदी को जबरदस्ती जमीन पर लिटा देता था, जिससे उनके लिए उठना नामुमकिन हो जाता था। विरोध करने की किसी भी कोशिश पर जानलेवा बिजली का झटका लगता था। सभी कैदी चुपचाप दांत पीसते हुए बर्फीली जमीन पर आज्ञाकारी रूप से लेटे रहते थे, उस दम घुटने वाले दबाव को सहते हुए। मूनरोक अब भी आक्रोश से भरा हुआ था और होरिक से पूछे बिना नहीं रह सका कि उसने उसे एक बूढ़े आदमी से निपटने से क्यों रोका था। लेकिन होरिक के अगले शब्दों ने उसका चेहरा पल भर में पीला कर दिया। होरिक ने बूढ़े आदमी की गर्दन पर लिखा नंबर 51 साफ देखा था। इस जेल में 2000 से अधिक अपराधी बंद थे और उनमें से हर एक निशान था।